जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। भारत की और विश्व के सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। समय के साथ साथ मनुष्य समाज ऐसे समय आएगा जिस समय में ऐसा बीमारी आएगा जिसको वर्णन करना बहुत कठिनाई होगा और बहुत दुख और दर्द समाज में प्रसार होगा और मनुष्य समाज को अतिष्ट करवा देगा। पर सबसे बड़ा उसका इलाज है धर्म। जो धर्म में रहेंगे उसके लिए बीमारी का कोई समस्या नहीं है। जो धर्म में नहीं रहेंगे उसके लिए बीमारी जरूर आएगा, क्योंकि धर्म और अधर्म का भी विचार चल रहा है, धर्म संस्थापना भी चल रहा है। इसी समय अगले समय क्या होने वाला है ये भविष्य मालिका में महापुरुष ने फिर लिखे हैं। इसके बारे में महापुरुष ने लिखे हैं, हेमंत व्याधि है कहूँ तो आसीब नरंगरे प्रकाश, मुखरु तो रक्त उद्गार होइब सकले होइबे नाश। कहले हेमंत व्याधि है कहूँ तो आसीब नर अंगरे प्रकाश, मुखरु तो रक्त उद्गार होइब सकले होइबे नाश। यानी ऐसा समय आएगा जो अचानक मनुष्य के मुंह में खून निकलेगा और वोमिटिंग होगा और इसमें मनुष्य लोगों का परेशानी होगा और मनुष्य समाज में जनमड़क यानी मनुष्य मड़क यानी बहुत सारे मनुष्य लोगों का विनाश होने वाला है। तो फिर महापुरुष इसके बारे में लिखें, आद्य वैद्य ठारे प्रकाश होइब परे अन्य हेबे नाश, बद्य नाश जेबे होइब बारंग आउ के होइब ध्वंस। पहले ये जो देखभाल करते हैं, जो बीमारी को इलाज करते हैं, उसी मनुष्य की शरीर में उसका लक्षण आएगा। बाद में धीरे धीरे मनुष्य समाज में फैलेगा और धीरे धीरे जो पापी लोग उनका विनाश होगा। हमारा कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य समाज बदल जाए, धर्म की ओर आए, क्योंकि धर्म अधर्म का जब विचार चल रहा है उसी समय अगर हम धर्म में नहीं रहेंगे तो विनाश जरूरी है। तो इसी समय को हमको समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि अगले समय ऐसा महामारी आएगा जो मनुष्य लोग बहुत सारे मनुष्य लोग में इसका बीमारी का प्रकाश रहेगा। जो भविष्य मालिका में लिखा है, मुंह में खून निकलेगा और वोमिटिंग होगा, जिसमें मनुष्य समाज में ये सारा महामारी जैसा फैलेगा सारा विश्व में। तो ऐसे समय अगले समय में 64 रोग आएगा, इसमें ये एक रोग भी आता है। तो इसको भक्त और साधु संत लोग, सनातन धर्मी लोग सभी उसको विचार करें और विचार के रख के अपने मन में कर्म और कार्य में अपना परिवर्तन लाए और समाज में धर्म को जितना बढ़ने के लिए सारे लोग कोशिश करें। इससे धर्म का प्रकाश होने से ऐसे बीमारी से मनुष्य समाज रक्षा पा सकता है। गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कहते हैं कि धर्म का नाश नहीं होता, चाहे विन से तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। आपके द्वारा किए गए इस विधिवत पुण्य शास्त्र अनुकूल सुपात्र को दिए हुए दान धर्म और पुण्य किए हुए ये कभी विनाश में नहीं आते, आपके लिए जहाज बढ़ जाएगा। कहते हैं परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होवेगा तब कहाँ रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे मेरे आश्रय रहे मेरे दास। कि मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, चाहे तीनों लोकों का भी नाश बेशक हो जाए। कि भाई देखो भोजन का भोग लगवाया था,
तंदुल कहें चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची, क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा सा। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भर कर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सका था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सका था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। वे उनसे परम समर्थ हैं, कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं, पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते हैं। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितने प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल भी ऊपर कौन दिए आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर